हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होने वाली दूसरी प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है डिजिटल डिमेंशिया। और हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था। मैंने दिखाई थी कि ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं, वो एक्चुअली हम ही क्रिएट कर रहे हैं और अननोइंगली क्रिएट कर रहे हैं अपने स्टडीज के लिए। इवन ये जो प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी काम करती है, बिजनेसमैन के लिए भी काम करती है, सर्विसमैन के लिए, सबके लिए काम कर रही होती है। बट हमें देखना होगा कि हम इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाए। इसका सोर्स क्या है मैंने बताया था। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ भी इन्वेंट नहीं किया। ये मैंने एक बुक में पढ़ा था जिस बुक का नाम है लिमिटलेस, और उसके जो ऑथर है वो है जिम क्विक। और ऑथर की जो बातें हैं मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है। दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दीस थिंग्स ओवर हियर। सो नेक्स्ट थिंग जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, दैट इज डिजिटल डिमेंशिया, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। डिजिटल डिमेंशिया में देखो क्या हो रहा है। डिमेंशिया एक्चुअली किससे रिलेटेड है? जो हमारी भूलने की आदत होती है। डिमेंशिया की जो सबसे बड़ी जो आजकल बीमारी चल रही है जिसका नाम है अल्जाइमर्स, ठीक है। तो वी आर नॉट मेमोराइजिंग थिंग्स बिकॉज आवर मोबाइल इज डूइंग ऑल दिस फॉर अस। आज से 4-5 साल पहले की बात है, मेरा एक स्टूडेंट मुझसे यही डिस्कस कर रहा था कि सर आज के टाइम पे तो मोबाइल आ गए हैं, तो हमें याद करने की जरूरत ही क्या है, हम क्यों याद करें, हमारे पास मोबाइल तो है सब कुछ याद करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सर देखो यूएस में तो कैलकुलेटर यूज किया जाता है, जो इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हैं उनमें कैलकुलेटर यूज किया जाता है। अपने केवल इंडिया में ही लोग हमें कैलकुलेशन करवाते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स सिखाते हैं, ये सारी चीजें सिखाते हैं। इन सब चीजों को याद रखने की क्या ही जरूरत है, कैलकुलेटर तो हमारे लिए काम कर ही रहा है ना। एग्जैक्टली। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम हो क्या रही है? इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम सारी चीजों को मेमोराइज करना बंद कर चुके हैं। देखो मोबाइल हमारे लिए काफी सारी चीजें काम कर रहा है, काफी सारी चीजें याद कर रहा है, सब कुछ हमें बता रहा है। हमारे घर के सभी लोगों के नंबर उसमें सेव कर रखे हैं। मम्मी का नंबर सेव कर रखा हुआ है मॉम, या फिर मॉम जियो, या फिर मॉम एयरटेल। अगर 3 नंबर पे होंगे तो उसने तीनों सेव कर रखे हैं। हमें एक भी नंबर याद नहीं है, हम सीधा सीधा क्लिक करेंगे वहां पे, मॉम डालेंगे और हमें सब कुछ मिल जाएगा। दैट इज गुड। लेकिन इट लुक्स कूल एंड लॉजिकल, बट ब्रेन इज लाइक अ मसल, इफ वी आर नॉट यूजिंग इट वी आर लूजिंग इट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेन जो है, हमारा जो दिमाग काम करता है वो एक मसल की तरह काम करता है। अगर आप ये भी उसको यूज नहीं करोगे तो आप उसको लूज करोगे, एंड दैट इज फॉर श्योर। अब क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है कि सारी चीजें हमारा फोन याद कर लेता है। जब भी हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, तो उस कंसेप्ट को समझने की बजाय या उसको नोट डाउन करने की बजाय, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, हम क्या करते हैं, इमीडिएटली उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे और आप सोचोगे कि चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, फोन में तो आ ही गया है, उसको बाद में देख लेंगे। बाद में वो जो बाद है वो कभी आता ही नहीं है, एग्जाम तक नहीं आता है। क्यों? हमारी ये आदत बनती जा रही है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम जैसे एक चीज मेमोराइज नहीं कर रहे हैं, फोन नंबर मेमोराइज नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी चीजें मेमोराइज नहीं कर रहे हैं। नोट्स लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, पीडीएफ तो आ ही जाएगा, तो हम उसको भी मेमोराइज नहीं कर रहे हैं। आपकी जो मेमोरी है वो धीमे धीमे खराब होने लगी है। जैसे आप जिम जाते हो ना, सपोज करो कि आप जिम तो जा रहे हो, तो आपका बॉडी बन रहा है, आपका वर्कआउट कर रहे हो, आपके बाइसेप्स, आपकी चेस्ट, आपकी सारी चीजें काम कर रही है, मसल अच्छी तरीके से काम कर रही है। आप जिम जाना बंद कर दोगे तो क्या होगा? धीमे धीमे ये मसल्स जो है ये काम करना बंद कर देंगे, लूज होती जाएंगी, इनकी जो स्ट्रेंथ है ये खत्म होती जाएंगी। इन द सेम वे आवर ब्रेन इज वर्किंग, ठीक है। तो अगर हम चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को, या हम बहुत ज्यादा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, हर चीज के लिए हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों ही इफेक्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम याद करना बंद कर चुके हैं, हम अपने ब्रेन मसल्स को यूज कर ही नहीं रहे। और जब आप अपने ब्रेन मसल्स को यूज नहीं कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आप धीमे धीमे छोटी छोटी चीजें भी भूलते जा रहे हो। We are losing our long term memory। और ये आपने देखा भी होगा अपनी डेली लाइफ में, ये आपने देखा भी होगा। कहाँ पे देखा होगा? I forgot what I want to talk to you। जैसे मैंने ये पॉइंट लिखा, ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा था। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी को कॉल करता हूँ और फिर मैं भूल जाता हूँ कि मुझे तुमसे क्या बात करनी थी। सपोज मैंने सोच रखा है कि हाँ मुझे इसके साथ में 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं, और जब मैं कॉल करता हूँ तो मैं 1 या 2 चीजें डिस्कस करूंगा और एक 2 चीजों की डेप्थ में भी जाऊंगा, और तीसरी चीज भूल जाऊंगा कि यार मैं भूल गया कि मुझे क्या याद करना था। इससे अच्छा तो मैं लिख करके रख लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसा बहुत बार होने लगा था मेरे साथ, और मुझे लगा कि यस दिस इज हैपनिंग विद मी। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें अपने ये जो डिजिटल यूजर्स है ना, जो सारी चीजें हम वहाँ पे स्टोर कर करके डाल रहे हैं, इसको हमें वहां से हटाना पड़ेगा। हमें अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को कम से कम यूज करना पड़ेगा, और हमें अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आई फॉरगॉट व्हाई आई हैड ओपन्ड माय फोन। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा फोन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, मेरे हाथ में आता है, और मैं ऐसा मैकेनिकल काम करने लगा हूं कि वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और फिर मैं फोन देख करके सोचता हूँ कि यार ये मैंने ओपन क्यों किया था, काम क्या करना था। कई बार ऐसा होता है कि मैं फोन ओपन करने से पहले सोचता हूँ कि हाँ मुझे व्हाट्सएप पे जाकर के इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या सेंड किया है वो देखना है। और जैसे ही मैं फोन ओपन करता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मेरा हाथ अपने आप इंस्टाग्राम पे चला जाएगा और मैं देखूंगा कि कितने फॉलोअर हो गए, या अभी रिसेंटली कमेंट कितना है। और जैसे इंस्टाग्राम क्लोज होता है तो मैं यूट्यूब स्टूडियो पे चला जाता हूँ ये देखने के लिए कि कितने सब्सक्राइबर आ गए, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं। और अगर ये बंद हो जाता है तो इमीडिएटली कोई शॉर्ट्स ओपन हो जाएगा। और फिर जब मैं सोचता हूँ कि अरे यार मैं फोन क्यों देख रहा हूँ, बंद करो, और बंद करके रखता हूँ, तो उसके बाद मुझे याद आता है
कह रहे यार मुझे तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट देखने थे, फिर मैं ओपन करता हूँ एंड द सेम साइकिल इज हैपनिंग। अगर आप लोगों के साथ में भी यही सेम चीज़ हो रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि हमारा टाइम तो बर्बाद कर ही रही है, हमारी मेमोरी भी खराब कर रही है और हम भूल जाते हैं कि हमने किस चीज़ के लिए अपना फ़ोन उठाया था। बहुत बार बात करते करते मैं लोगों के नाम भूल जाता हूँ कि अरे यार उसका नाम क्या था, ये बच्चा मेरे पास पढ़ा था, इसका नाम क्या था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। इस मूवी में ये कैरेक्टर मैंने देखा था, इसका नाम क्या था, मुझे नहीं याद आ रहा है। इस मूवी का नाम क्या था, वो नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, ये सेम चीज़, ये तो मैंने नॉर्मल लाइफ के बारे में बताई है, ये सेम चीज़ आपके साथ में पता है कब होती है? जब आप क्लास में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, कोई टीचर आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा है, आपने उस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप क्या करोगे? तो उसका पिक्चर क्लिक करके, उसका पीडीएफ लेकर के अपने फोन पे डाल लोगे, घर देख लोगे, खत्म हो गया। और अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो होगा क्या? कुछ दिनों के बाद जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पता है कैसा लगता है, शिट यार ये क्वेश्चन सर ने बताया था क्लास में और किसी बच्चे से नहीं सॉल्व हो पाया था और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, सर ने बोला था कि एग्जाम में आएगा, लेकिन शिट अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा। और जब एग्जाम खत्म करके घर पे जाकर के देखते हो तब आपको रिकॉल होता है कि हाँ ये कंसेप्ट क्या था। और ये क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें हो रही है डिजिटल डिमेंशिया की वजह से। हम जो छोटी छोटी चीजों को भी मोबाइल में स्टोर करने लगे हैं और उस अपनी मेमोरी यूज करने के बजाय ज्यादातर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की मेमोरी को यूज करने लगे हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमें अब मोबाइल यूज ही नहीं करना चाहिए या हमें वो स्टोर ही नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी मेमोरी को भी यूज करना चाहिए जहां पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मुझे बिजनेस के कुछ कामों में उसकी रिक्वायरमेंट है तो मुझे अपनी मेमोरी पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, और खासतौर से उन चीजों के लिए जो डेली यूज में आने वाली है। इन द सेम वे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला बुक रिवाइज करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डिजिटली करो, पीडीएफ रखो, बट खुद रिवाइज करना स्टार्ट, क्योंकि जब तक आप वो रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको एप्लीकेशंस नहीं समझ में आने वाले, और जब तक आपको एप्लीकेशंस नहीं समझ में आने वाले तब तक आप एग्जाम में कभी अच्छे नहीं कर पाएंगे। दैट इज माय वर्ड। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आप में से काफी सारे लोग इस चीज के साथ में रिलेट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो भी बताओ ताकि हम इसके ऊपर और भी वीडियोस बना पाए। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।